हेलो फ्रेंड, एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, एडोटेरिया करंट अफेयर की जो सीरीज है, आज उस क्रम में आज हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 को देखेंगे और इसमें भी हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो एडोटेरिया की जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत अच्छी है और सभी प्रश्न अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फिर टेस्ट नंबर 3 को आज हम करते हैं। तो पहला और दूसरा दो टेस्ट हमने इसमें कवर कर लिए हैं। आज हम थर्ड नंबर टेस्ट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की? तो किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश राज्य होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने इसे शुरू किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो देश की पहली होगी, जो पहली होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी होगी। ठीक है, कौन सी सिटी होगी ये? तो ये होगी आपकी गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूसुफ अली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यूसुफ अली। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? ठीक है, तो जानवरों के लिए जो कोरोना की जो वैक्सीन बनाई है वो किस देश ने बनाई है? सबसे पहला राज्य देश है, तो 4th नंबर का होगा, वही होगा जो जिसकी स्पुतनिक है। तो स्पुतनिक है रूस की। तो दुनिया का जो पहले कोरोना वैक्सीन है पशुओं के लिए बनाई, जानवरों के लिए, तो रूस ने ही इसको विकसित किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93वां, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो ये किया गया नोमैडलैंड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नोमैडलैंड। देखिए, मंथली जो हमारी करंट अफेयर की जो सीरीज है वो भी कंटिन्यू है, और जनवरी से लेकर के अब तक की जुलाई तक की करंट अफेयर हम कवर कर चुके हैं अपने चैनल पर। तो जाकर के प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में सारा करंट अफेयर को हमने कवर किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? देखिए, मुख्य अतिथि तो इसमें कोई नहीं था, लेकिन एक देश है, एक देश के जो सैनिक दस्ता था उसे इसमें शामिल किया गया था। तो वो था पड़ोसी देश है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, तो एक ही इसमें तो पड़ोसी देश हमारा बांग्लादेश है। बांग्लादेश के जो सैनिक दस्ते था उसे 2021 की परेड में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस की थीम थी। तो विश्व वन दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ठीक है, तो याद रखेंगे, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक हैं। तो बताइए कौन होगा इस पुस्तक के जो लेखक हैं, वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, समीर सोनी। ठीक है, समीर सोनी की ये पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। ठीक है, याद रखेंगे, समीर सोनी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। तो बुद्धिस्ट थीम जो पार्क है वो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो समझौता किया है भारत ने, वो उज्बेकिस्तान के साथ किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, उज्बेकिस्तान। 11 नंबर, हाल ही में किस राजधानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की है? ठीक है, किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का होगा मोहन कृष्ण बोहरा। ठीक है, मोहन कृष्ण बोहरा को ये प्रदान किया गया है। जितने भी अवार्ड 2020 और 21 में दिए गए हैं और सम्मानित किए गए हैं व्यक्तियों को, उसकी एक पूरा कवर वीडियो है, जाकर के देख सकते हैं वीडियो। तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट और जितने भी अब आज तक के पुरस्कार दिए गए हैं अब तक के, उन्हें उसमें बताया गया है, दिखाया गया है। तो वहाँ जा कर के आप पूरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई योजना, ठीक है, परियोजना का निर्माण किया गया है? ठीक है, तो धसान जो नदी है वो किस राज्य की है और उसमें अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 होगा, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। देखिए यूपीपीएससी आरओ, ठीक है, उसमें जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो इन प्रश्नों को इग्नोर ना करें, चाहे आप यूपी का पीईटी दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो सौभाग्य योजना तो पहले से ही चल रही है, जो बिजली कनेक्शन देने के लिए, लेकिन एलईडी के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा ग्राम उजाला योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ग्राम उजाला योजना। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो सुमग्य भारत ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, सुमग्य भारत ऐप को इसके लिए लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे, सुमग्य भारत ऐप। क्वेश्चन नंबर 15, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो हुआ है जो स्वच्छ शहर है की कैटेगरी है में आता है और टॉप पर है इंदौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इंदौर नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 16 है, IQ एयर संस्था द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान क्या है? तो जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली का जो स्थान है वो कौन सा है? तो ये है आपका 10वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 10वां स्थान है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में आप पहुँचते हैं 17 नंबर। ठीक है, देखिए 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो बनाया गया था 1 मार्च से 7 मार्च के बीच, ये कहाँ पर बनाया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था ऋषिकेश में, उत्तराखंड में, ऋषिकेश में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका मैरी कॉम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, मैरी कॉम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो वेनेडियम के जो भंडार हैं उसकी जो खोज की गई है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो नई पर्यटन नीति की जो घोषणा की है ये की है आपके गुजरात ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, गुजरात।
क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो पहली एयर टैक्सी सेवा का जो परिचालन किया गया है, ये किया गया है आपके हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, हरियाणा। 22 नंबर, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? तो वैक्सीन मैत्री जो पहल है जो शुरू की है, तो उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। ठीक है, तो मैत्री जो चलाई गई है, पिछले वर्ष भी मैत्री पहल चलाई गई थी और इस वर्ष भी मैत्री पहल को प्रारंभ किया है। तो ये पड़ोसी देशों को कोविड-19 के जो टीके हैं वो उपलब्ध कराने से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? तो वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है, यह आपके किया गया है 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो भारत ने अपने एक देश के साथ में मिलकर के 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो वो किसके साथ में लिया है? फ्रांस के साथ लिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर, फ्रांस। 25 नंबर है, हाल ही में किस देश में आए तूफान याशा ने भारी तबाही मचाई? तो याशा एक तूफान आया था अभी, तो किस देश में इसने सबसे ज़्यादा जो तबाही मचाई थी वो किस में मचाई थी? ठीक है, तो ये आपके मंगाई थी याशा ने फिजी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर, फिजी। 26 नंबर, हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो जो सोमा मंडल हैं, ये महारत्न की कंपनी के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है, ये चुना गया है सेल के। ठीक है, सेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर, सेल। 27 नंबर देखिए, 27 है, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो डॉक्टर वी शांता जो थी वो कौन थी? तो डॉक्टर वी शांता जो थी वो क्या थी? तो डॉक्टर हैं, तो ये नहीं समझना कि डॉक्टर ही होंगे, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक एक चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई थी ये, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर, चिकित्सा। 28 नंबर, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो कौन सा टीका जिसकी मंजूरी दी है? तो ये जो टीके हैं वो आपका कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ठीक है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो हैं, तो इस तरह से यहाँ का जो कुछ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो चालक रहित लड़ाकू विमान जो बनाने की जो घोषणा की है, ये किस देश ने की है? तो जापान ने की है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना है? तो मृत्यु दंड को उसने समाप्त कर दिया है, इनके यहाँ पर मृत्यु दंड अब नहीं दिया जाएगा। तो कौन सा देश है वो होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, कजाकिस्तान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कजाकिस्तान। 31 नंबर है, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को प्रथम स्थान ये मिला है हमें? हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया? 32 नंबर, तो 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, न्यू दिल्ली। 33 नंबर, दस्तलिक सेकंड, ठीक है, थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? तो 33 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उज्बेकिस्तान, क्योंकि दस्तलिक जो युद्धाभ्यास है ये किसके साथ होता है? उज्बेकिस्तान के साथ होता है भारत का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया? तो चेन्नई नौसेना में जो शामिल किया है वो क्या है? ICGS वज्र को। ICGS वज्र यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ICGS वज्र। क्वेश्चन नंबर 35 है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? तो हॉल ऑफ फेम 2021 में जो शामिल किया गया है ये क्या है? द ग्रेट खली को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, द ग्रेट खली। क्वेश्चन नंबर 36 होगा। 36 नंबर देखते हैं। तो नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 24 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो एयर पिस्टल 25 मीटर एयर पिस्टल में जो स्वर्ण पदक जीता है ये किसने जीता है? तो ये जीता है चिंकी यादव ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, चिंकी यादव। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 हुआ। 36 के बाद में देखते हैं हम 37 देखेंगे। 37 आता है तो 37 विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का जो खिताब जीता है ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपका मुंबई ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, मुंबई की टीम ने इसको जीता है। DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो DRDO ने सिंधु नेत्रा उपग्रह को जो लॉन्च किया है ये क्या है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। 39 नंबर, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो विद्युतीकरण का जो लक्ष्य निर्धारित किया है भारत सरकार ने ये क्या है? 2023 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2023 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इनका जो नाम है वो क्या है? तो ये है अभिमन्यु मिश्रा हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, अभिमन्यु मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व के नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? तो ये कौन बनी है? ये बनी है आपकी विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 42 है, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था आपका बेंगलुरु में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 43, किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स यानी कि कोबरा में शामिल किया गया? तो कर्मियों की कौन सी टुकड़ी है ये? CRPF महिला की। तो 43 क्वेश्चन तो यहाँ पर जो होगा 34वीं। ठीक है, 34वीं जो टुकड़ी है इसको शामिल किया गया है कोबरा में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई? तो मुख्यमंत्री वात्सल्य जो योजना है ये किस राज्य ने इसको शुरू किया है? तो ये क्या है आपका उत्तराखंड ने किया है इसको। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्तर प्रदेश ने किया है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। फ्री क्वेश्चन के लिए 45 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही तशांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो त्यांग हिन यंग हंग जो है ये कहाँ से हैं, किस देश की हैं? तो ये है आपकी हंग से आप लगा सकते हैं, तो ये होगा हांगकांग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हांगकांग होगा यहाँ पर। 45 के बाद में देखते हैं 46 नंबर देखते हैं। तो 46 नंबर होगा, किस राज्य के पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो मिशन हौसला जो शुरुआत की है, मिशन हौसला जो पहल है वो किस राज्य की है? तो ये होगी उत्तराखंड की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तराखंड। मिशन हौसला पहल। क्वेश्चन नंबर 47 है, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत का जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो केरल के हैं
तो जो 47 है सही आंसर इसका होगा वो होगा शाजी एन एम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शाजी एन एम। निम्न में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो कंसंट्रेटर विकसित किया है श्वास नाम से, तो किसने किया है ये? तो ये इसरो के द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इसरो। क्वेश्चन नंबर 49, केंद्रीय बजट 2021 और 22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। ठीक है, तो 2021 और 22 का जो राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा है केंद्र बजट में, तो ये कितना रखा है? तो ये रखा है 6.8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 6.8%। क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी प्रश्न है टेस्ट सीरीज का। 2020 और 21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो 2020 और 21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये किन के लिए समर्पित है? तो ये समर्पित है कोरोना वॉरियर्स के को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, कोरोना वॉरियर्स। तो 50 प्रश्न थे, टेस्ट नंबर 3 था ये। ठीक है, इसी तरह आगे टेस्ट कंप्लीट करेंगे हम। 16 टेस्ट हैं एडिट एरिया के, तो एडिट एरिया के 16 टेस्ट हम ये पूरे कंप्लीट करेंगे। चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि जो वीडियो होती है वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। धन्यवाद।